मॉर्निंग टू ऑल। जैसा आप सभी को पता है, आज हम अपने स्कूल में कवि सम्मेलन का प्रोग्राम आयोजित किया। यह अपने गांव में पहला विद्यालय होगा जहां कवि सम्मेलन होने जा रहा है। आपको पता है ना आज क्या है? तैयारी करके आए हो? तो कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए मैं दीप प्रज्वलन के लिए कक्षा 9 की बहनें को बुलाना चाहता हूँ। ये दीप मंत्र बुलाएं और साथ ही मैं प्रिया मैम व अन्य स्टाफ गणों को बुलाना चाहता हूँ कि वो आए और दीप प्रज्वलन कर प्रोग्राम का शुभारंभ करें। दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योति जनार्दन, दीप ऋतु में पाकम, दीप ज्योति नमोस्तुते। शुभ करोति कल्याणम, आरोग्य सुख संप्रदम, देश बुद्धि विनाशाय, आत्म ज्योति नमोस्तुते। आत्म ज्योति प्रदीप्ताय, ब्रह्म ज्योति नमोस्तुते। ब्रह्म ज्योति प्रदीप्ताय, गुरु ज्योति नमोस्तुते। तूफान परफॉर्मेंस दोगे आप? यस। आराम से बोलना, घबराना मत। यार मेरे से सीखो कुछ। चुपचाप बैठा हूँ, आपको जगनी पड़ती, बोला करते हो। तो कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है। थोड़ी देर सब्र करो, फल जरूर आपको मीठा मिलेगा। तो आज क्या है? कविता गाओगे? गाओगे कि बोलोगे? गाओगे ना? चलो, कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए मैं ओम प्रकाश सर को बुलाना चाहता हूँ कि वो आए और आपको कुछ जानकारी दे। सावधान। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हम कवि सम्मेलन सेलिब्रेट कर रहे हैं, ठीक है। कवि सम्मेलन सेलिब्रेट करने का अपना मेन मकसद है कि आपका हिंदी की तरफ भी थोड़ा फोकस बढ़ाना। हिंदी का आपका नॉलेज जो है, आपकी जो शब्दावली है, आप जो बोलते हो, उसमें बहुत सारे शब्द अपन अजीब अजीब से प्रयोग करते हैं, बहुत सारे गाँव के प्रयोग करते हैं। तो आपको उस गाँव के उस शब्द की जगह पर हिंदी का कौन सा शब्द हम प्रयोग कर सकते हैं, ये समझ डालने के हमारे इस मकसद से आज का ये कवि सम्मेलन आपके सम्मुख किया जा रहा है, जिसमें आप सबको भी एक मौका मिल रहा है कुछ सीखने का कि कैसे स्टेज पर आया जाता है, कैसे इतने सभी लोगों के सामने अपनी परफॉर्मेंस दी जाती है, कैसे सभी को अपनी मन की बात बताई जाती है। तो ये आपको जो मौका मिल रहा है, आप भी इसका पूरा फायदा उठाइए और बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस करने की कोशिश कीजिएगा। थैंक यू। जैसा कि सर ने बताया अभी, आप सभी को भी कवि सम्मेलन से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपके मन का डर भगेगा। तो प्रिय मित्रों, इंतजार की घड़ियां अब समाप्त हो गई है। मैं इन पंक्तियों के माध्यम से आज के महोत्सव का शुभारंभ करता हूँ कि नीले आसमान से धुंध अब हटने लगी है, नीले आसमान में धुंध अब घटने वाली है, खुशनुमा आलम है, फिजा बहकने वाली है, कुछ फरिश्ते परियां आने वाली थी, आ गए हैं, कुछ फरिश्ते परियां आने वाली थी, आ गए हैं, सौगातें अब चंद पलों में बटने ही वाली है, सौगातें अब चंद पलों में बटने ही वाली है।
इसी प्रकार मैं पायल मेघवाल को स्टेज पर आमंत्रित करूं कि वो आए और सुंदर कविता यहाँ के प्रस्तुत करें। सुप्रभात। मेरा नाम है पायल मेघवाल। मैं कक्षा 5वीं में पढ़ती हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है स्कूल फीस। आदरणीय प्रिंसिपल मैम और मेरे सभी गुरुजनों, मेरे प्यारे प्यारे भाई बहनों, मैं एक कविता सुनाना चाहती हूँ। उसमें कोई गलती हो तो क्षमा करें। एक बार स्कूल में मैडम पढ़ा रही थी तो बच्चों से सवाल पूछा, बताओ ताजमहल कहाँ पर स्थित है? तो सारे बच्चे बोले, मैडम आगरा में। तो मैडम बोली, गलत जवाब, ताजमहल गाजियाबाद में है। सुनते ही बच्चे कंफ्यूज हो गए और एक दूसरे की तरफ देखने लगे। फिर उन्होंने यह बात घर पर बताई और सारे बच्चों के माँ बाप इकट्ठे हो गए। अगले दिन हेडमास्टर के ऑफिस में पहुंचे और बोले, आपकी मैडम बच्चों को गलत पढ़ा रही है, ताजमहल गाजियाबाद में बता रही है। फिर हेडमास्टर बोले, पहले तो सारे अपने अपने बच्चों की फीस जमा करवाओ। आप 6 महीने से बुलाने से भी नहीं आ रहे हो। जब तक फीस जमा नहीं होगी तब तक ताजमहल गाजियाबाद में रहेगा। धन्यवाद। यूँ तो अभी कितने दिन हो गए सर को बोलते बोलते फीस जमा कराओ, किसी के घर वाले नहीं आ रहे। इसी जगह आपके होमवर्क में कोई गलती आ जाए, कुछ हो जाए तो फटाक से घर वाले आ जाते हैं ना। ऐसा ही हुआ तो अपने घर वालों को बोलो आए फीस जमा करने, गलतियां ना निकाले। अगला जो बच्चा आ रहा है उसका नाम है राजवीर नागर। वो आए और उसकी कविता के बोल है प्यारी माँ। आप सभी अपनी मम्मी से प्यार करते हो ना? बहुत अच्छे से। तो देखो, मेरा नाम राजवीर है। मेरा नाम राजवीर है। गुड मॉर्निंग। मैं आपके समस्त एक कविता प्रस्तुत करना चाहता हूँ जो माँ का ऊपर लिखी है। अब मैं कविता प्रस्तुत करना चाहता हूँ। खुशियाँ की ये प्यारी माँ, लगती सबसे न्यारी माँ, मेरी माँ प्यारी माँ, दुनिया की सबसे न्यारी माँ, लोरी गाकर सुलाती है, दुनिया की सैर कराती है, सपने मुझे दिखाती है, जीवन का लक्ष्य बताती है। खुशियाँ की है पिटारी माँ, लगती सबसे न्यारी माँ, मेरी माँ प्यारी माँ, दुनिया की सबसे न्यारी माँ। क्यों भैया यहाँ के बोल गया, वो डरा नहीं। पहली बार उसे घबराहट हुई, अब वो अगली बार आएगा उसे इतनी दिक्कत नहीं आएगी। अब जो यहाँ बैठे हैं जिसने कविता में भाग नहीं लिया, सोचो कुछ, इतने छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं बोलने, आप क्यों नहीं आ रहे हो? इस बार तो निकल गया, आप अगली बार जब भी होए आप भी आना। वैसे भैया ने काफी अच्छी मेहनत करी। आपको मजा आ रहा है? अभी और आएंगे, आगे देखो।
अब मैं भैया कृष्णकांत अंजना को बुलाना चाहूं कि वो आए और अपनी कविता यहाँ आगे प्रस्तुत करें। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। तो कृष्णकांत अंजना की कविता के बोल हैं, जब जब पानी आता है, कि जब जब पानी आता है उस टाइम क्या होता है, ये अपनी कविता के माध्यम से यहाँ प्रस्तुत करेंगे। तो सुनिए। मेरा नाम है कृष्णकांत अंजना। मैं तीसरी कक्षा में पढ़ता हूँ। आदरणीय अभिभावक महोदय, प्रिंसिपल मैम और सभी गुरुजनों को मैं मेरे प्यारे भाई बहनों और एक कविता प्रस्तुत करना चाहता हूँ। अगर मुझसे कुछ भूल हुए तो मुझे माफ करें। जब जब पानी आता है पत्ते फूल खिलाता है, जब जब पानी आता है पत्ते फूल खिलाता है। बरखा रानी आती है रिमझिम पानी लाती है, बरखा रानी आती है रिमझिम पानी लाती है। बादल गरजते कर कर कर, बादल गरजते कर कर कर, बिजली रानी चमकती है, लगता अच्छा नवमंडल। बिजली रानी चमकती है, लगता अच्छा नवमंडल। दिए ना, जैसे पानी आता है पूरा जंगल हरा भरा हो जाता है। आपको कौन सा मौसम अच्छा लगता है? सर्दी की बारिश? बारिश। क्यों? सर्दी में तो आपके घर वाले बाहर नहीं जाने देते। एक थोड़ा सर्दी लग जाएगा तो घर मत जा। हाँ, सर्दी जगह कदम में कोल्ड भैया करेगा, है ना? और बारिश में तो आपके यूं मजे हैं कीड़े होने के। क्या बारिश में इतनी संभावना नहीं होती जितनी ठंड के मुकाबले। ठंड में आप ज्यादा बीमार होते हो। तो से भैया ने बहुत अच्छी कविता गाई। अब मैं मोहम्मद रेहान को बुलाना चाहता हूँ, वो आए और अपनी कविता यहाँ रखे प्रस्तुत करें। जोरदार तालियां। रेहान की कविता के बोल हैं, हाय रे परीक्षा। अभी परीक्षा आने वाली है दिसंबर में, पता है ना? अभी परसों के दिन तो टेस्ट है, टेस्ट की तैयारी कर ली? कौन बोल रहे हैं? यस, देख लो सर मैम, ये यस बोल रहे हैं। नंबर का माइक तो धोना ही नंबर। शुभ प्रभात, मेरा नाम रेहान मोहम्मद है। मैं कक्षा 5 में अध्ययन करता हूँ। आदरणीय प्रिंसिपल मैम, सभी गुरुजनों और मेरे प्यारे प्यारे भाई बहनों, मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करना चाहता हूँ। मेरे कविता के शिक्षा के हाय रे परीक्षा। जिस नाम को सुनने से कांपता है हर बच्चा, जिस नाम को सुनने से कांपता है हर बच्चा, वो है परीक्षा, वो है परीक्षा। वाह वाह। परीक्षा का पेपर हाथ में आते ही डर लगता है, परीक्षा का पेपर हाथ में आते ही डर लगता है कि अच्छा नहीं किया तो घर पर पिटना पड़ता है। 3 घंटे में करने होते हैं लगभग 40 सवाल, 3 घंटे में करने होते हैं लगभग 40 सवाल। एक भी छूटा तो घर पर होता है बवाल, एक भी छूटा तो घर पर होता है बवाल। रिजल्ट के एक दिन पहले रात भर नींद नहीं आती है, रिजल्ट के एक दिन पहले रात भर नींद नहीं आती है। अच्छा नंबर पाने के लिए भगवान की याद आती है। रखते हैं विद्यार्थी भगवान का व्रत, रखते हैं विद्यार्थी भगवान का व्रत। अगर फेल हुए तो लगता है होगी डंडे से मृत्यु। पास होने पर मिलता है शानदार इनाम, पास होने पर मिलता है शानदार इनाम, और मुख से निकलता है थैंक यू भगवान, और मुख से निकलता है थैंक यू भगवान। फिर आते हैं अगली कक्षा, फिर आते हैं अगली कक्षा, तब भी मुख से निकलता है हाय रे परीक्षा, हाय रे परीक्षा। बच्चे को तो परीक्षा का बहुत इंतजार है। आपके मुंह से भी निकल रहा है हाय रे परीक्षा? निकलता है क्या? आप तो ज्यादा नंबर लाते होंगे यार, मैं ही हूँ तो मेरे मुंह से निकलता है। खैर आपकी बात अलग है यार, आप बड़े आदमी, आप अच्छी कोशिश करते हो। तो इसी प्रकार
मैं नीतू नागर को आमंत्रित करना चाहता हूँ कि वो आए और अपनी कविता यहाँ आके प्रस्तुत करे। जोरदार तालियां। नीतू की कविता के बोल हैं कोशिश कर। आप सभी मेहनत करोगे ना अभी परीक्षा में? आपका परिणाम बहुत अच्छा आएगा। तो सुनिए। मेरा नाम नीतू नागर है। मैं क्लास 9th में पढ़ती हूँ। गुड मॉर्निंग आदरणीय प्रिंसिपल मैम, समस्त शिक्षकगण, मेरे प्यारे प्यारे भैया बहनों, मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ। इसमें कोई गलती हो तो क्षमा करना। मेरी यह कविता है निरंतर बुराइयों व कठिनाइयों से लड़ने के लिए प्रयत्न करती है। इसमें यह बताया गया है कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए व निरंतर मेहनत करनी चाहिए। कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन सा लक्ष्य रख, निशाना लगा मरुस्थल से भी फिर, निशाना लगा मरुस्थल से भी फिर जल निकलेगा। मेहनत कर पौधों को पानी दे, मेहनत कर पौधों को पानी दे, बंजर से भी फिर फल निकलेगा। ताकत जुटा हिम्मत को आग दे, ताकत जुटा हिम्मत को आग दे, फौलाद का भी बल निकलेगा। सीने में उम्मीदों को जिंदा रख, समरस से भी गंगाजल निकलेगा। कोशिशें जारी रख, कुछ कर गुजरेगी, जो कुछ थामा थामा है चल निकलेगा, जो कुछ थामा थामा है चल निकलेगा। कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। इतनी अच्छी कविता प्रस्तुत की है कि वो कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आपकी भी नहीं होती ना? आपकी यहाँ के रुक जाते आप? मेरी पे दूध बांधा करेंगे, अगले दिन पेपर आएंगे फिर कुछ नहीं लिखेगा। आधे है कि नहीं है? हो ना तुम भी? नहीं हो? बताओ 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 ना। तो दीपेश तो हाँ कर रहा, बस वही है, और तो कोई नहीं है। तुम भी ऐसे ही हो दीपेश जैसे। ये कुलदीप नहीं है? बोलो तो सही कुछ। पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो आप? पढ़ते हैं। अच्छी बात है यार, पढ़ते हो तो। मैं तो किससे मालूम कि आपने बेटे पीछे उनको बताया सब। चलो ठीक है। अब मैं भावेश गुज्जर को आमंत्रित करना चाहता हूँ कि वो आए और अपनी कविता सुनाए। भावेश गुज्जर के बोल हैं शिक्षक प्यारे। आप सभी के टीचर भी हैं ना? तो फेवरेट टीचर होंगे? यस। सबके? यस। कोई नहीं भी होंगे। मेरा नाम है भावेश गुज्जर, मैं कक्षा पढ़ता हूँ चौथी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं अपने शिक्षक एक कविता प्रस्तुत करना चाहता हूँ जो हमारे शिक्षक के ऊपर लिखी है। अब मैं मेरी कविता प्रस्तुत करना चाहता हूँ। मेरे शिक्षक बहुत बेचारे, मेरे शिक्षक बहुत बेचारे, बच्चों की हरकतें के मारे, बच्चों की हरकतें के मारे ये, लेकिन वो बहुत प्यारे, हम सबका जीवन सहारे। अच्छे शिक्षक है हमारे, अच्छे शिक्षक है हमारे, हम सबको रोज पढ़ाते, शैतानी करने पर वो डांटते, इसलिए वो हमको बाते, इसलिए वो हमको बाते। आप सभी का फेवरेट टीचर है, ये तो मैं मानता हूँ। और आपके कोई ऐसे टीचर तो होंगे जैसे आपकी बनती नहीं होगी, है ना? ऐसे भी वो संसार देख रहे तुम्हारी तरफ। बताओ, है ना कोई? उनका नाम ना लो, मारेंगे भी क्लास में जाकर। चलो, ये जितने भी कवि आए हैं, जैसे अभी और कवि आने वाले हैं, मैं इनके लिए एक शायरी बोलना चाहता हूँ कि ये कवि किसी अजूबे से कम नहीं, कि ये कवि किसी अजूबे से कम नहीं, हंसी कोई रोक ले किसी में दम नहीं,
संभल के बैठना नहीं तो उड़ जाओगे, संभल के बैठना नहीं तो उड़ जाओगे। हास्य कवियों में इससे बड़ा कोई बम नहीं, हास्य कवियों में इससे बड़ा कोई बम नहीं। इस प्रकार कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए मैं शिवराज सिंह को स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो आए और अपनी कविता यहाँ सुनाए। जोरदार तालियों से शिवराज सिंह की कविता के बोल है बिक गए। ये आपको एक प्रेरणा देगी, इस कविता को ध्यान से सुने। मेरा नाम शिवराज सिंह है, मैं चौथी कक्षा में पढ़ता हूँ। आदरणीय अभिभावक महोदय, प्रिंसिपल मैम और सभी गुरुजनों और मेरे प्यारे भाई बहना, और मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करना चाहता हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है भ्रष्टाचारी। ज्ञान बिक गए, ध्यान बिक गए, ज्ञान बिक गए, ध्यान बिक गए, कलम बिकी, सम्मान बिक गए, कलम बिकी, सम्मान बिक गए, छोटी छोटी सुविधाओं पर बड़े बड़े ईमान बिक गए। सोच समझकर मुंह से बोलो, दीवारों के कान बिक गए। उनसे पूछो जिंदगी क्या है, उनसे पूछो जिंदगी क्या है, जिनके सब अरमान बिक गए। चोरों को मत दोष दीजिए, चोरों को मत दोष दीजिए, घर के ही दरबान बिक गए। पशुओं की कीमत लगती है, पशुओं की कीमत लगती है, बिना मूल्य इंसान बिक गए, बिना मूल्य इंसान बिक गए। काफी अच्छी कविता गाई है। इससे हमें पता चलता है कि कोई अपना सगा नहीं होता है। आजकल तो दीवालों पे भी कान है, कह रहे ना दीवालों पे भी कान होते हैं, वयंत का वो भी बिक गए हैं। सोचे आप।